प्रणाम पहलाक। नमस्कार बच्चों को आशीष द गुड़ियो देवी महोत्सव देवीधार के द्वितीय दिवस में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज जो आज का जो कार्यक्रम खेल से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, फुटबॉल, कैरम वगैरह वगैरह जो भी है आज मैं दर्शा रहा हूँ वो सभी बने रहिएगा। और जो नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके भी जो साथ वाले हैं वो देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। उसकी मार्किंग विषय वस्तु के आधार पर किस प्रकार करनी है। अध्यापक कक्षा 8 की छात्रा होली विजडम स्कूल मानेश्वर से आज आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं बेटी हूँ और अब मैं जी रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। यह कविता उस अजन्मी बेटी की है जो इस संसार में आने से पहले ही केवल लड़की होने के कारण सजा पा गई। लेकिन यह कविता दुख की नहीं है, यह कविता साहस की भी है, यह कविता प्रश्न भी है और यह कविता आह्वान भी है। माँ, क्या मैं सच में एक बोझ थी? क्या मेरी धड़कन सुनकर तुम्हें डर लगा था? मैंने तो बस एक ही सपना देखा था, तेरी गोदी में लोरी सुनते हुए सोने का। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक सांस लेने की इजाज़त चाहिए थी। क्या मेरी एक मुस्कान इतनी महंगी थी कि तुझे मुझे अपनी कोख में मिटा देना पड़ा? पापा, आप तो कहते थे बेटियां लक्ष्मी का रूप है, फिर मेरे आने की खबर सुनकर घर क्यों सोना कर दिया गया? मैं पूछती हूँ, क्या मैं सिर्फ एक डेंजर थी या मैं भी एक इंसान थी? मैं रोना चाहती थी पर आंखें नहीं थी, मैं चीखना चाहती थी पर मुंह नहीं था, मैं जीना चाहती थी पर मुझे इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं एक सवाल हूँ जो हर गली, हर चौपाल में गूंजेगा। क्यों मारा मुझे? क्योंकि मैं एक लड़की थी? तो सुनो, मैं वह लड़की हूँ जो कल एक डॉक्टर बन सकती थी, जो आज अंतरिक्ष की सैर कर सकती थी, जो खेतों में हल भी चला सकती थी और संसद में कानून भी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ माँ, मुझे वो दुनिया दिख रही है जहाँ बेटियाँ स्कूल जा रही हैं। अब मैं चुप नहीं, अब मैं चल रही हूँ, कभी साइकिल से स्कूल तो कभी किताबों में इस देश को बदलने के सपने लेकर। अब मेरे हाथ में कलम है और उस कलम में इंक नहीं आग है। अब कोई बेटी अजन्मी नहीं कहलाएगी। अब हर गर्भ में एक भविष्य होगा जो माँ की कोख में नहीं समाज की सोच में लिखा जाएगा। क्योंकि जो बेटी बचती है वही देश बनाती है, जो बेटी उड़ती है वही समाज को ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। अब मैं आंसू नहीं, अब मैं उत्तर बन चुकी हूँ। अब मैं सवाल नहीं समाधान बन चुकी हूँ। अब मैं आंचल सिर्फ पंख में नहीं पूरे आसमान से फैलाई हूँ। बेटी हूँ और मैं जी रही हूँ। मैं जानती हूँ ये कविता केवल शब्द नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी कई कोखों में पल रही है। लेकिन अगर एक भी मन बदले, अगर एक भी सोच जागे तो ये कविता सफल होगी। बेटियां अब मौन नहीं है, वे प्रश्न भी है और वे परिवर्तन भी है। आप सबका धन्यवाद। यह कविता हर उस बेटी की ओर से थी जो जन्म से पहले ही संघर्ष कर रही है, लेकिन इस दुनिया में वह अभी भी एक जीना चाहती है। कविता है बेटा आराध्या भट्ट होली विजडम पब्लिक स्कूल से ये स्वरचित कविता बेटी पर अपने उद्गार प्रस्तुत कर रही थी। अब दूसरे विद्यालय की प्रतिभागी भव्या मल्लिकार्जुन। हर वक्त मैं तेरा प्यार बनता रहूंगा, हर डगर में मैं तुझे लगाऊंगा, हर हद तक मैं तुझे मेहनत करना सिखाऊंगा। मैं तेरा सपना हूँ, मैं तुझे जगाऊंगा। कैरम प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी भाग। अभी आप देख रहे हैं, हम हैं देवीधार देवी महोत्सव में, जहां विभिन्न कार्यक्रम मतलब खेल कूदों का शुभारंभ किया जाएगा।
से विश्व और इनके साथ सहयोग में है कमललाल जी और श्री राजे धोनी जी। इसमें 2 वर्ग का होगा बालक बालिका। इसके दिशा निर्देश श्री कमललाल जी जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रम के संयोजक हैं, कमललाल जी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा और इसमें सहयोग करेंगे देख सकते हैं फुटबॉल की तैयारी, जो कि हमारे जो पुराने जो इनको सौंपा गया है कि आपका फुटबॉल ही मतलब खेल विभाग जूनियर फुटबॉल, वॉलीबॉल। उसका स्ट्रीम है, 2 वर्ग है, ओपन वर्ग का इसने पहले डाली, जिसने पहले